इसकी जो एंट्री फ़ीस लगाई है वो 50 है, बट मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दी है उन्होंने। जनरल पब्लिक के लिए उसे या तो 10-20 या मैक्सिमम 25 ही रखना चाहिए। फीस भी ठीक है, अगर उन्हें लगता है कि ज़्यादा है लोगों को है तो इसको कम भी कर सकते हैं। पहले तो धार्मिक स्थल का यहाँ पे जो महत्व है कि जमुना नदी बहती है वो ही नहीं है यहाँ पे फ्लोर पर, तो जब कम से कम जब तक जमुना नदी नहीं आती तब तक टिकट लगाने का कोई वैल्यू नहीं है। टिकट लगाने में हर्ज नहीं है, पर फैसिलिटीज़ तो हो, थोड़ा सा ही तो है पानी, वो भी गंदा सा पानी है। यहाँ पे बहता हुआ फ्लो में पानी हो, देखने में सुंदर लगे तो मेरे ख्याल कोई बुरा नहीं है टिकट लगाना। दिल्ली का ऐतिहासिक वासुदेव घाट, जहां लोग शांति और सुकून के लिए आया करते थे, ऐसे में अब उनकी जेब पर मार पड़ सकती है, क्योंकि डीडीए ने अब वासुदेव घाट में आने वाले लोगों के लिए एंट्री फीस लगा दी गई है। और ऐसे में जो सामान्य लोग हैं उनके लिए 50 रुपये का शुल्क लगाया गया है। वहीं अगर सीनियर सिटीजन की बात की जाए तो उनको 25 रुपये देना होगा। अगर बात विदेशी नागरिकों की जाए तो 200 रुपये प्रतिदिन उन लोगों के लिए पार्क में चार्ज किया गया है। ऐसे में पार्क में आने वाले लोगों के लिए ये कितना सही है, और क्या जो एंट्री फीस लगी है वो पार्क की मेंटेनेंस के लिए सही कदम है या जनता की जेब पर एक बोझ है। चलिए जनता के बीच और पार्क में लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि ये डीडीए का कदम कितना सही और कितना गलत है। तो आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये पार्क का पूरा यहाँ पर मैप है जिसमें बताया गया है कि किस किस तरीके से पार्क के अंदर एंट्री की जाएगी। जैसे आप ये देख सकते हैं, चारबाग एंड बिरादरी यहाँ पर इस मैप का नाम इसको बताया गया है। और ये देखिए, ये पूरा एक स्ट्रक्चर यहाँ पर एंट्रेंस कहाँ से है, एग्जिट कहाँ से है, ये देख सकते हैं आप। और उसके बाद ये बाईसाइकिल ट्रैक है। तो इस तरीके का इस मैप में बताया गया है। माँ यमुना का स्टैचू की बात की जाए तो माँ यमुना का स्टैचू पार्क के अंदर ऐसे है, यहाँ से एंट्री घाट है, ये पूरा मैप है। और ये बताया गया है कि पार्क को जो आकर्षण करने वाली चीज़ है, जो यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं, जो आकर्षित करती हैं चीज़ें अपनी ओर खींचती हैं, वो इस तरीके से कुछ पार्क के अंदर है। 300 किलो का एक बैल लगाया गया है जो आरती के दौरान बजाया जाता है। पूरे जो घाट को फूलों से सजा दिया गया है। 1.5 किलोमीटर का लमसम 1.3 किलोमीटर का यहाँ पर साइकिलिंग ट्रैक है। लोगों के उठने बैठने के लिए बहुत शानदार जगह बनाई गई है। और यमुना माँ की तरफ एक ऐसा फेस माउंट बनाया गया है। माँ यमुना की स्टैचू भी है। और ऐसे में ये पार्क की तस्वीरें, ये एक मैप था जिसमें बताया गया कि पार्क किस तरीके से है। हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो जिस तरीके से ये जो एंट्री फीस लगाई गई है 50 रुपये, कितनी सही है कितनी गलत। मैडम, ये जो टिकट एंट्री फीस लगी है कितनी सही कितनी गलत, क्या समझते हैं? कि इसकी जो एंट्री फ़ीस लगाई है वो 50 है, बट मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर दी है उन्होंने। जनरल पब्लिक के लिए उसे या तो 10-20 या मैक्सिमम 25 ही रखना चाहिए। और ये फ़ीस लगाने का जो क्राइटेरिया है, मेरे को लगता है कि ये ठीक है कहीं न कहीं, क्योंकि अगर कोई भी जगह पब्लिक के लिए बहुत ही ज़्यादा ओपन हो जाती है, तो उसमें पब्लिक क्या करने लगती है कि उसे अपना घर समझने लगती है, उसमें गंद मचाने लगती है। जिस तरीके से सोनिया विहार में भी एक जमुना घाट है, वज़ीराबाद में भी घाट है, तो उसमें लोग जो भी उनका रेसिड्यू होता है पूजा-पाठ का, ले जाके उसमें फेंक देते हैं, जिसकी वजह से जमुना जो है वो बहुत ही गंदी हो रही है। और गवर्नमेंट का एक अच्छा खासा एक्सपेंस लग रहा है उस चीज़ में, जो कि अगर नहीं लगेगा, अगर पब्लिक उसे गंदा ना करे, और वो एक्सपेंस कहीं डेवलपमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। तो मेरे को लगता है ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो लगाया है उन्होंने टिकट, वो ठीक लगाया है। तो आपने यहाँ के श्रद्धालुओं को सुना कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये जो 50 रुपए वासुदेव घाट की एंट्री फीस लगाई गई है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी लोगों के लिए ज्यादा है। लमसम 20 से 25 रुपए एंट्री फीस होनी चाहिए थी। इसके साथ ही साथ लोगों ने एंट्री फीस का समर्थन भी किया है। लोगों ने कहा है कि एंट्री फीस लगने से ये जो घाट है, घाट के इर्द गिर्द का एरिया, घाट किनारे, यहाँ पर साफ सफाई पहले से ज्यादा मेंटेन हो सकेगी। और जिस तरीके से लोग यमुना माँ को गंदा करते थे, गंदगी फैलाते थे, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। फिलहाल मैं यमुना माँ की पावन धरती पर मौजूद हूँ, वासुदेव घाट पर। यहाँ पर हर शनिवार और रविवार को देर शाम लोगों की एक अच्छी भीड़ देखने को मिलती है। यहाँ पर हर रविवार और मंगलवार की शाम को लोग एक भक्ति में माहौल होता है और यहाँ पर यमुना माँ की आरती की जाती है। ठीक इसी जगह से आप देख सकते हैं, ये घाट है
जहाँ से आरती की जाती है यमुना माँ की। और इसके अलावा घाट के अगर रख रखाव और सजावट की बात की जाए तो मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ। घाट पर काफी बेहतरीन तरीके से, बहुत शानदार तरीके से घाट को सजाया गया है। आप यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं कि घाट पर जैसे ही लोग आएंगे, यहाँ की तस्वीरें देखकर काफी बहुत शानदार नज़ारा देखने के लिए लोग देखेंगे कि यहाँ काफी शानदार नज़ारा है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टैचूज बहुत अच्छी तरीके से सजाए गए हैं, लगाए गए हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो ये बहुत शानदार तरीके से उठने बैठने के लिए बनाया गया है। तो ये तस्वीरें घाट की हैं, घाट का नज़ारा है। और अगर बात की जाए घाट से बिल्कुल सटे हुए क्षेत्र की, तो घाट पर कुछ इस तरीके से 2 हाथी यहाँ पर लगाए गए हैं। एक हाथी ये है और एक हाथी उसके ठीक अपोजिट में है। अगर हम एक कोशिश करें यहाँ से दिखाने की, तो वो फेस माउंट यमुना माँ की तरफ का है, आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे कोशिश किया जाए कि दिखाया जाए। और ऐसे में देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक फेस माउंट बनाया गया है जो यमुना माँ की तरफ की ओर देख रहा है। बहुत शानदार तरीके से इसे घास से बनाया गया है और ऐसे में ये काफी देखने लायक है। अगर वासुदेव घाट पर लोग आ रहे हैं तो इस तरीके की कलाकृतियां देखना ना भूलें। ये घाट के किनारे किनारे इस तरीके से बनाए गए काफी बहुत शानदार स्टैचूज हैं, बहुत शानदार डिजाइन से इनको तैयार किया गया है और बहुत बेहतरीन तरीके से सजाया गया है। तो ये एक तस्वीर है जो घाट के किनारे की थी, हमने आपको दिखाई। अब ऐसे में आइए चलते हैं लोगों के पास, जानने की कोशिश करते हैं कि उनका एंट्री फीस को लेकर क्या कुछ कहना है। अभी आपने कुछ लोगों को सुना, अब कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि उन लोगों का क्या कुछ कहना है। मैं सिविल लाइन्स एरिया से हूँ और हम लोगों ने देखे कि बहुत सारे पार्क 10 बजे के बाद इस लायक नहीं होते कि आप उसमें आम व्यक्ति जा सके। चर्चे होते हैं, ताश खेल रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। अगर ये एक अच्छी जगह है, वासुदेव घाट पे लोग आना चाहते हैं, तो उनको नियंत्रित करने के लिए ये फीस भी ठीक है। अगर उन्हें लगता है कि ज़्यादा है, लोगों को है, तो इसको कम भी कर सकते हैं, ट्रायल बेस पे हम रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जनता है, जनता का कहना है कि यहाँ पर तमाम तरीके से, जिस तरीके से ये जो एंट्री फीस लगाई है उसका लोगों ने स्वागत किया है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मैम से बात करते हैं। मैम, धार्मिक स्थल पर 50 रुपये की एंट्री फीस कितनी सही, कितनी गलत, क्या सोचती हैं? पहले तो धार्मिक स्थल का यहाँ पे जो महत्व है कि जमुना नदी बहती है, वो ही नहीं है यहाँ पे प्रॉपर। तो जब कम से कम जब तक जमुना नदी नहीं आती तब तक टिकट लगाने का कोई वैल्यू नहीं है। उसमें बोटिंग हो, हमारे पीने के लिए पानी हो, टॉयलेट जाने के लिए वॉशरूम बने हुए हो, यानी जो एक ज़रूरत की चीज़ें होती हैं। सेफ्टी के लिए गार्ड खड़े हो और डॉग्स भी घूम रहे हैं तो उनसे बाइट का बहुत डर रहता है। टिकट लगाने में हर्ज नहीं है, पर फैसिलिटीज़ तो हो। धार्मिक स्थल पे है, जमुना जी का है जैसे, तो जमुना जी का पानी तो हो, हमें दर्शन। जमुना जी का पानी वो आपको दिख रहा है, वो घाट है, उसके नीचे जस्ट जमुना जी थोड़ा सा ही तो है पानी, वो भी गंदा सा पानी है। यहाँ पे बहता हुआ फ्लो में पानी हो, देखने में सुंदर लगे तो मेरे ख्याल कोई बुरा नहीं है टिकट लगाना, पर फैसिलिटीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी आपके हिसाब से फैसिलिटीज़ वो जो फुलफिल करनी चाहिए थी सरकार वो को? है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। जमुना जी ही नहीं है तो क्या घाट, वो तो खाली घाट ही रह गया ना अभी, सूखा घाट। ठीक, तो यहाँ तमाम श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये जो एंट्री फीस लगाई जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने इसका स्वागत किया है, तो कुछ लोग इस पर कहीं ना कहीं नाराज़गी जाहिर करते हुए नज़र आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि आप अगर एंट्री फीस ले रहे हैं तो ऐसे में जो मेंटेनेंस हैं उसको पूरी तरीके से दीजिए। कहीं ना कहीं मेंटेनेंस में काफ़ी खामियां हैं। जो खुले जानवर हैं वो इस घाट के अंदर खुलेआम घूम रहे हैं, जिससे लोगों की जान को खतरा बना हुआ है। ऐसे में लोगों ने कहा है कि ये जो खुले जानवर हैं, जैसे कि आप यहाँ पर कई डॉगीज़ देखने को मिले थे, लोगों का कहना है कि किसी भी वक्त आम जनता पर हमला कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप मेंटेनेंस ले रहे हैं, 50 रुपये एंट्री फीस ले रहे हैं, तो उस पर भी अमल कीजिए ताकि लोगों को सुविधाएँ पूरी मिल सकें। दिल्ली से कैमरामैन विपिन के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज़।